बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। देखें ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन में फिगर एक दी गई है उसके मतलब उसने एक स्टेटमेंट दी है। कह रहा है कि आप लेट कर लें कि जो क्यू और आर है ये 2 पॉइंट हैं एक नहर के किनारों के, ठीक है, ये एक साइड के किनारे हैं। उसके बाद आता पॉइंट पी इज़ प्लेस ऑन दी अदर बैंक, यानी कि जो पॉइंट पी है ये दूसरी तरफ का किनारा है, ठीक है। तो कह रहा मालूम करना है फाइंड द विड्थ ऑफ द किनाल। आपने किनाल की विड्थ मालूम करनी है, यानी कि ये चीज़ मालूम करनी है कि नहर की चौड़ाई कितनी है। और दूसरा आपने एंगल मालूम करना है पी क्यू आर। अब देखें ज़रा, पी क्यू आर लिखा है, जो दरमियान वाला वैल्यू लिखी गई है ना क्यू की, एंगल उसके ऊपर है, यानी क्यू वाला एंगल हमने मालूम करना है, ठीक है। और जो मालूम करना है वो रेडियंस के अंदर करना है। ओके, यहाँ तक देखें ज़रा। सबसे पहले तो डायग्राम को देख लें। क्यू और आर 5 सेंटीमीटर है और पी और क्यू जो है वो 13 मीटर में है ये, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर का यूनिट इस्तेमाल हुआ है। और हमने ये मालूम करना है, इसको हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एंगल के लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जब 2 साइडें गिवन हो, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13, बेस है 5 और परपेंडिकुलर है x जो हमने लेट किया था। अब 13 का स्क्वायर आपको पता है कि 169 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है ताकि ये x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो। और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो 12 आ जाएगा और साथ में यूनिट लगाएंगे जो कि मीटर है और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमने क्या करना है, एंगल मालूम करना है जो कि q है। तो देखिए ज़रा, मैं एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर लेता हूँ जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हों, बेस और हाइपोटेन्यूज। कोस में आता है तो कोस थीटा हम यूज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा जी, कोस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और ये हम एंगल क्यू मालूम कर रहे हैं, पी क्यू आर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू बेस हमारे पास है 5 और हाइपोटेन्यूज 3 है। 5 और 13 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3846 समथिंग आएगा, लेकिन वो राउंड ऑफ करके यही चीज़ बनती है, ठीक है। अब कोस इधर आके इन्वर्स होगा 0.3846। अब जब इसको आप इन्वर्स करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो यानी कि आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर कोस दबाएंगे, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है जो आगे गिवन है और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 67.38 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो याद होगा आपको कि हम एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे। अब पाई जो है वो 3.14 के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 211.5732, ठीक है। 3.14 है पाई की वैल्यू और डिवाइड होगा 180 से। अब आपने 180 से इसको डिवाइड करना है तो आपके पास 1.17 और समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके 1.18 आ जाएगा और ये रेडियन के अंदर है जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ x इन दी एडजॉइनिंग फिगर्स। अब ये 2 ट्राइंगल हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, हमने ये x फाइंड करना है। अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल की बात करें, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब है कि इस एंगल के लिहाज से ये बेस है, इसके ऊपर जो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है जो 90 डिग्री बना रही है वो क्या परपेंडिकुलर है, फिर ये हाइपोटेन्यूज होगा यकीनन, ठीक है। ओके,
ओके, ये बेस, ये हाइपार्टेन्यूस और ये परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। फिर परपेंडिकुलर मालूम करने के बाद वो जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो इस ट्रायंगल का भी बन जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमने एक्स मालूम करना है। एक्स मालूम करने के लिए इस ट्रायंगल की दो चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए हमें, जो कि नहीं है। तो फिर हम इस ट्रायंगल की मदद ले लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर। हाइपार्टेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपार्टेन्यूस 17 था, बेस 10 थी, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। ठीक है जी। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। इन दोनों को जब हम माइनस कर लेंगे तो 189 आएगा और इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने इसका अंडर रूट लेना ताकि परपेंडिकुलर के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो। अब 189 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं, बल्कि आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमने इसको आगे भी यूज़ करना है। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम 189 को यूज़ करें। तो इससे कट जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये आ चुका है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है जी। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है जो कि है अंडर रूट 189। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए एक्स निकाल लेंगे। अब एक्स है क्या? अब हमने ये एंगल यूज़ करना है। इसके लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपार्टेन्यूस है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो हमारे पास बेस है। तो देखें ज़रा, दोबारा से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपार्टेन्यूस की हमने निकाला है अंडर रूट 189। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हमारी एक्स है। तो हम पुट करेंगे, हाइपार्टेन्यूस आ गया 189, बेस हमारी एक्स है और परपेंडिकुलर 8 है। ये से कट जाएगा 189 एक्स स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आएगा 64। 64 को हम इधर ला के माइनस करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करने से 125 आ जाएगा और इधर आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमने करना है अंडर रूट, तो ये से कट जाएगा, एक्स आ गया, 125 का अंडर रूट लेना है, 5 2 द 10, 2 इधर 5 5, तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये अंडर रूट से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 505 और ये सेंटीमीटर में होगा। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।